मुझे खबर नहीं कि गम क्या है और खुशी क्या है, ये जिंदगी की है सूरत तो जिंदगी क्या है। बहुत खूब। जी हाँ, अगर आप भी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जिंदगी जी रहे हैं या फिर दौड़ती भागती जिंदगी में आप इतने ज्यादा बिजी हैं, मशगूल हो गए हैं कि ठहर कर जिंदगी जीना ही भूल गए हैं, तो इसका नतीजा ये होगा कि एक वक्त के बाद शरीर थक करके हार मानने लगे। आप लगातार थका थका महसूस करेंगे, चाहकर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाएंगे। ऐसा लगेगा कि पहले जैसी एनर्जी शरीर में नहीं बची। ऐसा वक्त आए उससे पहले ही सावधान हो जाइए, क्योंकि देर सवेर इसका असर सीधे आपके दिमाग पर पड़ेगा। बिल्कुल। और एक स्टडी के माने तो काम के बोझ से लोग बर्नआउट हो रहे हैं। तनाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में ऐसे 70% लोग हैं ऐसे हैं जो हमेशा टेंशन में रहते हैं। और फिर इसका नतीजा ये होता है कि स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, खराब लाइफस्टाइल और नींद की कमी, इन सारी चीज़ों से दिमाग में केमिकल लोचा शुरू होने लगता है। लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की गिरफ्त में आने लगते हैं। देखिए, बीमार होना आम बात है, लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब बीमारी की जानकारी होने के बाद भी लोग छिपाते हैं। गलत जानकारी के साथ साथ मिथ्स की वजह से इलाज भी नहीं कराते। ऐसी एक बीमारी है एपिलेप्सी, यानी मिर्गी का रोग। और भारत में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग एपिलेप्सी के शिकार हैं और ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। खास बात देखिए कि जिस मिर्गी को लेकर मरीज बहुत शर्म सी महसूस कर रहा होता है, वो कई बार सिर पर चोट लगने से, तो कई बार दिमागी बुखार की वजह से, कई बार कोई इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन टीबी की वजह से होती है, तो कई बार दिमाग में किसी कीड़े के पहुंच जाने की वजह से भी एपिलेप्सी की शिकायत शुरू हो जाती है। तो चलिए, ब्रेन के इस केमिकल लोचे से कैसे निपटा जाए, दिमाग को हर सिचुएशन में कैसे स्टेबल बनाया जाए, माइंड को हमेशा शांत कैसे रखें, योग गुरु से जानते हैं तमाम उपाय। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी श्रद्धामयी बहनों और हमारे परम आदरणीय भाई हुसैन जी। अपने तन मन जीवन को साध के रखें, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को, उनसे निकलने वाले सिग्नल्स को, उनके कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन को, ब्रेन के स्नैप्स को और फिर उससे जुड़े हुए पूरे नाड़ी तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को, राइट लेफ्ट ब्रेन को, इसको हेल्दी रखने के लिए वृक्षासन से लेकर के, ताड़ासन से लेकर के जो करते थे उनको ये नमस्कार भी करना चाहिए। और मेरे साथ यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के, क्या नाम है गुड़िया जी? ला वो भी योग करने में लगे। चक्रासन करो। हाँ, चक्रासन, उष्ट्रासन, शीर्षासन बच्चों को तो बचपन से करना चाहिए। और जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी, और बचपन से कोई शीर्षासन कर लेना, बाकी बैठ के अनुलोम विलोम करो जो शीर्षासन नहीं कर पा रहे। जो बचपन से ये शीर्षासन कर लेना, फिर तो कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों का डाटाबेस है जिनको पहले एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे और अब उन्होंने योग करके और इस एपिलेप्सी से, अपस्मार से, मिर्गी से, कहीं बाय की बीमारी बोलते हैं इसको, अलग अलग नामों से बोलते हैं, अचानक लोग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ब्रेन की सिग्नलिंग गड़बड़ होने से, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गड़बड़ाने से, ब्रेन में सिस्ट होने से, कई बार मांसाहार से और साग सब्जियों से भी दिमाग में कीड़ा चला जाता है और वो खोल बना लेता है, और फिर उसका जो कंकाल है वो कीड़ा तो मर जाता है, फिर उसकी जो कैल्सिफिकेशन है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ साथ एक तो सिर में मसाज, बादाम रोगन की या तिल के तेल की या मक्खन की या गाय के घी की, और फिर ये जो आप देख रहे हो इधर
हाँ, इसमें ब्राह्मी घृत लगा भी सकते, खा भी सकते हैं। और शिरोधारा अप्रतिम लाभ करती है। ऐसे जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके वो ये करे, बाकी जो ये ना कर सके तो अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम है, ओंकार गायत्री का ध्यान है, मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करता है। और कम से कम 2 आसन, एक का नाम भुजंग आसन है। चलो उल्टे लेटो सब। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेरे सामने देखो, इधर ब्राह्मी है, उसके बगल में पिपली है, ये सभी। आज हींग का पौधा भी है। हींग का अरे वाह, ये तो मैं पहली बार देख रही झाड़ हूँ। जो है, ये झाड़नुमा पौधा होता है। हाँ, ये हींग का पौधा है। ये राजस्थान में और कुछ इलाके पाकिस्तान के हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के हैं, उधर काफ़ी मात्रा में होता है ये। और ये जो आप ब्राह्मी देख रहे हैं ना, ये तो अब लोगों ने घर घर में लगानी शुरू कर दी थी। ब्राह्मी के तो बीज भी मिल जाते हैं, हम भी यहाँ से देते हैं। हर घर में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती होनी चाहिए। मीठी वाच, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मीठी वाच हमने यहाँ रखी हुई भी है। उस्त खद्दूस, इसी से हम ये मेधा क्वाथ बनाते हैं। ये मेधा क्वाथ, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो है, इस